सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो आज से हम लोग 2D एरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2D एरेज होता क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है 2D एरेज को यूज़ करने की। देन फिर हम लोग देखेंगे कि 2D एरेज को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं जावा में। एंड बात कर रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2D एरेज के बारे में। सो दिस इज बेसिकली टुडेज एजेंडा गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज 2D एरे। बात करते हैं कि 2D एरे होता क्या है। तो 2D एरे को समझने से पहले गाइस बात करते हैं कि 2D एरेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप लोग याद करो गाइस, जब हम लोग एरे पढ़ रहे थे तो एरे को हम लोग क्यों यूज़ करते थे। लेट्स से हमारे पास एक क्लास थी एंड हम लोग क्या चाहते थे कि इस क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके मार्क्स को हम लोग को स्टोर करना है। तब उस केस में हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक एरे का यूज़ करते थे। हमें क्या पता था, एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग एरे को यूज़ करते थे। एंड लेट से हम लोगों को 5 बच्चे का मार्क्स को स्टोर करना था, तो हम लोग 5 साइज़ की एरे बना लेते थे। ये हम लोग काम कर रहे होते थे किसमें, एरेज में। अब देखो 2D एरेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब लेट्स से ऐसा सिनेरियो है हमारे पास कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 बच्चे हैं। हमारे पास 5 बच्चे हैं एंड हमें क्या करना है, पाँचों बच्चों की जो भी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है ना, उनको स्टोर करना है। तो लेट्स से 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स है। लेट्स से हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, 4 सब्जेक्ट हैं एंड चारों सब्जेक्ट के मार्क्स हम लोगों को स्टोर करने हैं इन पांचों बच्चों के। तो हम लोग क्या करेंगे गाइज, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 एरे बनाएंगे। हम लोग 5 एरे बनाएंगे 4-4 साइज की। एंड उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर लेंगे। तो अब लेट्स से गाइस, ठीक है, अभी तो हमारे पास नंबर छोटी है, 5 बच्चे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग 5 एरे बना के हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो अब लेट्स से कि अगर हमारे पास 10 बच्चे होंगे या फिर लेट्स से हमारे पास 60 की स्ट्रेंथ है क्लास में, एंड हम लोगों को उसके मार्क्स को स्टोर करना है चारों सब्जेक्ट्स के। तो क्या हम लोग 60 एरे बनाने जाएंगे गाइस। थिंक अबाउट इट कि क्या हम लोग 60 एरेज बनाएंगे। तो 60 एरेज हम लोग नहीं बनाएंगे गाइस। तो इस प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास, हमें सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें सपोर्ट देती है 2D एरेज का। तो 2D एरेज क्या होता है बेसिकली, 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। 2D एरे क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो देखो 2D एरे क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं रोज एंड कॉलम्स की बात करूँ, तो रोज एंड कॉलम्स क्या है गाइस। तो अभी हमारे पास सिनेरियो था कि 5 बच्चे हैं हमारे पास, 5 चिल्ड्रन, एंड हमारे पास क्या है, 4 सब्जेक्ट्स थे एंड हमको इनके सारे के मार्क्स को स्टोर करना था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 5 एरे बना रहे थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, अभी हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे, या फिर मैं बोलूँ तो एक 2D एरे बनाएंगे, जिसमें कि जो रोज़ होगी वो 5 रोज़ होगी हमारे पास। तो 1 2 3 4 एंड 5। एंड जो हमारे पास कॉलम्स होगी गाइस, वो होगी 4। तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें सपोर्ट देती है इस चीज़ का, 2D एरेज का। वो बोलती है कि हमें 100 एरेज या फिर 60 एरेज उतने को मैनिपुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक 2D एरे बना लेते हैं, जिससे डेटा मैनिपुलेट करना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ देखो, ये हमने क्या बना लिया, ये हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, या फिर मैं बोलूँ तो एक हमने 2D एरे बना लिया, जिसमें कि ये हमारे पास रोज़ है 0 1 2 3 4 एंड ये हमारे पास कॉलम है 0 1 2 3। तो हमारे पास 4 कॉलम्स हैं एंड हमारे पास 5 रोज़ है। तो ये होता है गाइस 2D एरे। तो बेसिकली कभी भी हम लोगों को मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ डेटा एलिमेंट में काम करना होता है, तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग 2D एरेज का यूज़ करते हैं। अगर सिंगल ग्रुप ऑफ एलिमेंट हो, अगर सिंगल ग्रुप है हम लोगों को उसमें काम करना है, तो हम लोग एक एरे का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल ग्रुप्स है, जैसे कि अभी जो मैंने बताया, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग 2D एरे का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो डेटा मैनिपुलेशन का काम है वो काफ़ी ईजिली हम लोग कर पाएँ। तो ये होता है गाइस 2D एरे। तो अब चलिए बात करते हैं कि जावा में हमारे पास कितने टाइप्स की 2D एरेज होती हैं। जावा में हमारे पास कितने टाइप्स की 2D एरेज होती हैं। लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, जावा में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा होता है। तो जावा में हमारे पास 2 टाइप्स के 2D एरेज होते हैं। एक तो होता है गाइस नॉर्मल 2D एरे, जो हमारे पास सी सी प्लस प्लस सारे लैंग्वेजेस में होता है। बट जावा में हमें एक और 2D एरे का सपोर्ट मिलता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जैग्ड 2D एरे। क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको जैग्ड 2D एरे। मैं भी बताऊंगा ये क्या होता है। तो पहला जो होता है वो नॉर्मल होता है, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर 2D एरे बोलते हैं, रेक्टेंगुलर 2D एरे। तो पहला तो हमारे पास नॉर्मल 2D एरे होता है, जो हमारे पास सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है। लेकिन जावा में हमारे पास एक एक्स्ट्रा 2D एरे होता है, जिसको कि हम लोग जैग्ड 2D एरे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मल 2D एरे तो यही होता है गाइस, जिसमें कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं हमारे पास सारे रोज में हमारे पास सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो देखो ये हमारे पास रो 0 है, ये रो 1 है एंड ये रो 2 है। इन सब में देख सकते हो आप लोग, जो कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 4 है, 0 1 2 3। ये होता है हमारा नॉर्मल रेक्टेंगुलर एरे। लेकिन जो जैग्ड 2D एरे होता है ना गाइस, वो थोड़ा डिफरेंट होता है।
वो कैसा होता है कि पहली जो रो है वो हो सकती है 3 साइज़ की हो, दूसरी जो रो है वो हो सकती है 2 साइज़ की हो, तीसरी जो रो है वो हो सकता है 5 साइज़ की हो, 1 2 3 4 एंड 5। चौथी रो जो हो सकता है वो हो सकता है 1 साइज़ की हो, पाँचवीं जो रो है वो हो सकता है 3 या 4 साइज़ की हो। मतलब इसमें हमारे पास जो रोज़ होती है ना वो फिक्स नहीं होती है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो हम लोग कॉलम की साइज़ है उसको बढ़ा घटा सकते हैं ईच रोज़ में। इसमें हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है कि हम लोगों को फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स रखने हैं। इसमें हम लोग जितनी मर्जी चाहे उसमें कॉलम की साइज रख सकते हैं। तो ये होता है जैग्ड 2D एरे गाइस। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार कि जैग्ड 2D एरे की जरूरत क्या पड़ती है हम लोगों को। तो एक सिनेरियो में बताता हूँ। लेट्स से हमारे पास 3 बच्चे हैं एंड एक जो बच्चा है वो बीटेक कर रहा है लेट्स से, दूसरा जो बच्चा है वो बीबीए कर रहा है एंड तीसरा जो बच्चा है वो बीसीए कर रहा है। तो अब तुम लोग बताओ गाइस, अब तुम लोग बताओ कि क्या बीटेक में जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बीबीए में भी सेम होते हैं? जैसे लेट्स से बीटेक में हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, तो क्या बीबीए में भी 5 ही सब्जेक्ट होंगे? क्या बीसीए में भी 5 ही सब्जेक्ट होंगे? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है गाइस, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस केस में, इस तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए हमें जावा सपोर्ट देती है जैग्ड 2D एरेज का, कि अगर बीटेक में 5 सब्जेक्ट है तो तुम 5 साइज़ का एक कॉलम रख लो। अगर बीबीए में 3 सब्जेक्ट है तो तुम 3 साइज़ का एक रो रख लो। अगर बीसीए में लेट से 6 सब्जेक्ट है तो तुम 6 साइज़ का एक एरे रख लो। तो समझ रहे हो, मीन्स हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ना उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं एंड हमारे पास ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स तुम लोगों को सेम रखना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गाइस जैग्ड एरे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जैग्ड एरे। तो ये था गाइस, हमारे पास 2 टाइप्स की एरे होती है हमारे पास जावा में। एक होता है नॉर्मल रेक्टेंगुलर एरे एंड दूसरा जो होता है वो होता है जैग्ड एरे। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं जावा में, हम लोग 2D एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, हाउ टू डिक्लेयर एन 2D एरे। तो डिक्लेरेशन देखेंगे हम लोग, डिक्लेरेशन। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग एरे कैसे बनाते थे गाइस, एरे हम लोग बनाते थे इंट डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन नेम, ऐसे हम लोग एरे बनाते थे। तो 2D एरे भी कुछ हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो 2D एरे का जो सिंटेक्स होता है गाइस, यहाँ पे अगर मैं सिंटेक्स लिखूँ तो 2D एरे का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। वो होता है कि सबसे पहले आप लोग डेटा टाइप बताओ कि डेटा टाइप क्या है, जिस टाइप की हम लोगों को 2D एरे बनानी है। फिर 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं गाइस, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाने होते हैं क्योंकि हम लोग 2D एरे बना रहे हैं गाइस, 2 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं जो कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम लोग 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। फिर हम लोग नेम बताते हैं, रेफरेंस नेम, कि क्या नेम है इस एरे का, एंड देन सेमी कॉलन। तो ये होता है गाइस डिक्लेरेशन का स्टेप। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। देन फिर इनिशियलाइज हम लोग कैसे करते हैं, तो इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग लिखते हैं रेफरेंस नेम देन इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप, यहाँ पे लिखते हैं फिर हम लोग डेटा टाइप एंड देन यहाँ पे हम लोग साइज देते हैं गाइज। लेट्स से 3x4 का हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं रो साइज एंड यहाँ पे हम लोग देते हैं कॉलम साइज। तो इसको मैं यहाँ पे 3 4 ना लिख के रो एंड कॉलम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रो साइज, तो लेट्स से R साइज एंड यहाँ पे हो जाएगा कॉलम साइज, तो C साइज। तो इस तरह से कुछ हम लोग क्या करते हैं गाइस, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा लेट्स से हम लोग एक इंटीजर का एरे बना रहे हैं, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट लेट्स से ARR एंड ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन स्टेप। एंड अगर इसको हम लोग इनिशियलाइज करें तो कैसे हो जाएगा, ARR इक्वल्स टू न्यू इंट एंड यहाँ पे लेट्स से हम लोग पास कर देते हैं साइज 3x4। तो इस तरह से कुछ हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम लोग डिफाइन करते हैं एक 2D एरे को, डिफाइन 2D एरे। इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं गाइस। हालांकि इन दोनों स्टेप्स को हम लोग क्लब भी कर सकते हैं, इन दोनों स्टेप को हम लोग क्लब भी कर सकते हैं। एंड कैसे हो जाएगा वो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, वी कैन कंबाइन दी अबव 2 स्टेप्स, वी कैन कंबाइन दी अबव 2 स्टेप्स। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट्स भी लेते जाना गाइस, अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। सो वी कैन कंबाइन द अबव 2 स्टेप्स। तो कैसे हम लोग लिख लेंगे, INT ARR, ये हो जाएगा डिक्लेरेशन इक्वल्स टू न्यू इंट हम लोग पास कर देंगे अपने साइजेस को। तो ये हो जाएगा गाइस। तो इस तरह से भी कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे को 2D एरे को डिफाइन कर सकते हैं जावा में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे डिफाइन 2D एरे। तो इस तरह से कुछ हम लोग डिफाइन एंड इनिशियलाइज करते हैं गाइस। तो अब बात कर लेते हैं कि इस लाइन को लिखने से मेमोरी में क्या क्या हलचल हो रही होती है। तुम बात करते हैं मेमोरी डायग्राम के बारे में, तो इसको यहाँ रख लेते हैं, बात कर लेते हैं मेमोरी डायग्राम के बारे में। तो देखो गाइस, देखो स्टेप वाइज समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था कि हम लोग डिक्लेयर करें।
तो इससे क्या हो गई, इससे हो गई एरे डिक्लेयर। अभी इनिशियलाइज, अभी एरे बना नहीं है गाइस, कंफ्यूज मत करना, अभी एरे बना नहीं है, अभी एक सिर्फ रेफरेंस बना है। तो अभी इसका मैं अगर डायग्राम आपको दिखाऊं तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा। लेट्स से ये हमारा हीप एरिया है, तो ये हमारा हीप एरिया है। तो देखो सबसे पहले ए आर आर बनेगा गाइस, ए आर आर बनेगा कहाँ पे, स्टैक में। अभी ए आर आर जो है वो हीप में नहीं बनेगा, ए आर आर बनेगा स्टैक में। ये लाइन लिखने से क्या हुआ है, एक रेफरेंस अभी बना है एंड वो रेफरेंस जो है ये नल को पॉइंट कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या स्टोर्ड है, अभी यहाँ पे नल स्टोर्ड है, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। एंड ये जो ए आर आर है ये अभी कहाँ बना है, ये स्टैक में बना है, ठीक है। अब अगर जो सेकंड स्टेप हम लोग लिखते हैं, ए आर आर इक्वल्स टू न्यू इंटीजर एंड लेट से हम लोग साइज पास करेंगे 3/4। तो अब देखो गाइस क्या होगा, अब देखो अब क्या होगा। तो ये हमारा स्टैक था एंड अब देखो अब हीप एरिया में, अब जो भी काम होगी ना वो हीप एरिया में होगी। तो हीप एरिया में क्या बनेगा गाइस, हीप एरिया में सबसे पहले एक एरे बनेगा, एक एरे बनेगा 3 साइज का, 1 2 एंड 3। एंड लेट्स से इसका जो एड्रेस है गाइस, इसका जो एड्रेस है वो 2000 है। एंड अब क्या होगा, हमारे पास 3 एरेज बनेगी, 1 2 एंड 3। एंड ये जो एरेज होंगी ये 4 साइज़ की होंगी। मैं समझाता हूँ अभी ये क्या हो रहा है, मैं पहले बना लेता हूँ। एंड इसके इंडेक्सेस है 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। एंड इन सब में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि हम लोग इंटीजर का एरे बना रहे हैं। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। एंड लेट्स से इसका जो एड्रेस है ये 3000 है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। तो इसका जो एड्रेस है वो 3000 है एंड इसका जो एड्रेस है ये 4000 है, इसका जो एड्रेस है वो 5000 है। तो 3000 आके यहाँ स्टोर हो जाएगा, 4000 आके यहाँ स्टोर हो जाएगा एंड 5000 आके यहाँ स्टोर हो जाएगा। एंड ए आर आर जो है वो पॉइंट करने लगेगा 2000 को। एंड ए आर आर के अंदर जो रेफरेंस है वो आ जाएगा किसका, वो आ जाएगा 2000 का। तो ये कुछ हलचल होती है गाइस मेमोरी में जब हम लोग ये वाला लाइन लिखते हैं, जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होता है तो ये कुछ काम हो रहा होता है गाइस मेमोरी में। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं न्यू इंट एंड यहाँ पे हम लोग साइज पास कर रहे हैं 3 एंड 4। तो देखो 3 रोज है एंड 4 जो है वो कॉलम्स है। तो इससे क्या होता है इंटरनली मेमोरी में, ये हमारा हीप एरिया है, इससे क्या होता है, इससे पहले तो 3 साइज की एक एरे बनती है। ये जो एरे होता है ये एरे होता है रेफरेंसेस का। ये एरे किसका होता है गाइस, ये एरे होता है रेफरेंसेस का। मार्क माई पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एरे बनता है ना 3 साइज का, जितनी भी रो होती है उतनी साइज की एक एरे बनती है एंड वो एरे जो होती है वो रेफरेंसेस की एरे होती है, ठीक है। ये रेफरेंसेस की एरे होती है एंड एक एक जो रेफरेंस है वो किसको पॉइंट कर रहा होता है, वो एक्चुअल में पॉइंट कर रहा होता है एक एक एरे को। तो एक एक जो रेफरेंसेस है वो पॉइंट कर रही होती है एक एक एरेस को। तो अब देखो ये जो है ये हमारा एक्चुअल एरे है, ये हमारा एक्चुअल एरे है एंड इसमें जो इनिशियल जो वैल्यूज है वो 0 असाइंड है गाइस। इनिशियली जो वैल्यू है, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 असाइंड है। तो ये कुछ होता है मेमोरी डायग्राम। मीन्स ये जो पहला एरे है इसका जो एड्रेस है ये पहले इंडेक्स में आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा दूसरा एरे है इसका जो एड्रेस होगा वो हमारे दूसरे इंडेक्स में आके स्टोर हो जाएगा, ये 0 1 2, ये इसके इंडेक्सेस है। एंड जो हमारी तीसरी एरे है, जो तीसरी एरे है उसका जो एड्रेस होगा वो हमारे तीसरे इंडेक्स में आके स्टोर हो जाएगा। तो ये कुछ हो रहा होता है गाइज मेमोरी में। एंड अगर ए आर आर को यहाँ पे मैं बोलूँ टेक्निकल टर्म्स में, कोई ऐप्स जैसे पूछ सकता है कि ए आर आर क्या है यहाँ पे, तो आप लोग ए आर आर को क्या बताओगे गाइज। तो ए आर आर इज अ रेफरेंस, ए आर आर एक रेफरेंस है, ए आर आर इज अ रेफरेंस which is pointing to an array of references, to array of integers। अब देखो ये जो मैंने इतना लंबा चौड़ा एक लाइन लिखा है गाइस, इसका मैं आप लोगों को मतलब समझाता हूँ। देखो ये क्या हो रहा है, इसको ना इस ए आर आर को भी इधर ही बना लेते हैं। एंड इसको देखो ये ए आर आर यहाँ पे बन गया एंड इसमें जो है 2000 स्टोर्ड है एंड 2000 जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, ए आर आर इज अ रेफरेंस विच इज पॉइंटिंग टू एन एरे ऑफ रेफरेंसेज। ए आर आर एक रेफरेंस है, वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है एक एरे ऑफ रेफरेंसेस को। यहाँ पे देखो ये एरे ऑफ रेफरेंसेस है, यहाँ पे क्या स्टोर्ड है, इस एरे में रेफरेंसेस स्टोर्ड है। टू एरे ऑफ इंटीजर्स, ये रेफरेंसेस किसके हैं, ये इंटीजर एरेज के हैं। तो ये ए आर आर क्या हो गया, ए आर आर इज ए रेफरेंस विच इज पॉइंटिंग टू एन एरे ऑफ रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस के एरे को पॉइंट कर रहा है। टू एरे ऑफ इंटीजर्स, जो रेफरेंसेस है वो क्या है, वो एरे इंटीजर के रेफरेंसेस है।
तो ये हम लोग बोलेंगे टेक्निकल टर्म्स में किसको, ARR को। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ARR को हम लोग क्या बोलेंगे एंड इसका मेमोरी डायग्राम बताओ, तो कुछ ऐसा आप लोगों को एक्सप्लेन करना होगा गाइस। तो ये था गाइस इसका मेमोरी डायग्राम एंड आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे स्टोर होता है 2D एरे मेमोरी में एंड ARR को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितने मेथड्स हैं हमारे एरे को 2D एरे को इनिशियलाइज करने के। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इनिशियलाइजेशन किसका, 2D एरेज का। तो कैसे हम लोग अपने 2D एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो देखो गाइस, देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, वही लेट्स से ये हमारे पास एरे है int ARR इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, न्यू इंट एंड 2 रोज हैं एंड हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, देखो 2 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स है, ये एरे है हमारे पास। अब इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो सबसे पहला मेथड ये है इसके हम लोग क्या करें, ARR ऑफ 0 कर दें एंड इसमें हम लोग असाइन कर दें लेट्स से 10। तो इसका अगर मैं मेमोरी डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी से मेमोरी डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे ये ARR है, ये पॉइंट कर रहा है 2 साइज के एरे को, ये एरे ऑफ रेफरेंसेस है एंड देन हमारे पास 2 एरेज हैं 4 साइज की एंड इसमें क्या है, फिर हमारे पास डेटा है। तो देखो ये 0 1 2 3 0 1 2 3, ये 0 1 एंड ARR जो है इसको पॉइंट कर रहा है। तो देखो ARR ऑफ 0 में 10 डाल दो, तो ARR के 0th सेल में उसके 0th इंडेक्स में क्या डाल दो, 10 डाल दो, इससे ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, लेट्स से अगर हम लोग ARR ऑफ 0 1 में हम लोग क्या डाल दें, 20 डाल दें, तो क्या होगा, ARR की 0th सेल के 1th इंडेक्स में क्या डाल दो, 20 डाल दो, तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो इस तरह करके कुछ हम लोगों को काम करना होगा, समझ रहे हो, मतलब पूरा हार्ड कोड करना होगा। फिर हम लोग करेंगे ARR ऑफ 0 2 में 30 डाल दो, फिर क्या करो ARR ऑफ 0 3 में क्या करो 40 डाल दो। तो इस तरह के कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये तो पहला मेथड था गाइस कि हम लोग क्या करें, हम लोग एक एक इंडेक्स में अपने से खुद से वैल्यू असाइन करें। ये हमारा पहला मेथड था कि हम लोग ऐसे करके वैल्यू असाइन करें। फिर अगर हम लोगों को इन ये सारे इंडेक्सेस पे वैल्यू असाइन करनी होगी तो ARR ऑफ 0 की जगह ना यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ 1 कर देंगे। तो ARR के 1th सेल में हम लोग क्या करेंगे, फिर 0 1 2 3 उसके इंडेक्सेस में हम लोग वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। तो ये था क्या, ये हमारा पहला मेथड था किसको, एरे को इनिशियलाइज करने का, 2D एरे को इनिशियलाइज करने का। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा मेथड क्या है हमारे पास। दूसरा मेथड क्या है, लेट्स से ये हम लोग एरे बनाते हैं कुछ ऐसा int ARR, ये होता है डिक्लेरेशन। अब इसी के समय, इसको इनिशियलाइज करने के समय हम लोग क्या कर दें, इसमें हम लोग वैल्यूज असाइन कर दें। तो कुछ ऐसा कर दें ARR इक्वल्स टू न्यू इंट एंड यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग साइज पास नहीं करेंगे गाइस, याद रखना जो सेकंड मेथड है इसमें हम लोग यहाँ पे साइज पास नहीं करेंगे एंड यहाँ पे करली ब्रेस ओपन करेंगे, 2 करली ब्रेस एंड यहाँ पे हम लोग पास करेंगे 10 20 30 एंड यहाँ पे कॉमा देंगे। फिर हम लोग दूसरे करली ब्रेस में पास कर देंगे लेट्स से 20 30 40 एंड देन करली ब्रेस क्लोज एंड देन सेमीकोलन। तो ये दूसरा मेथड है गाइस। तो इसमें देखो, इसमें हम लोगों ने साइज पास नहीं किया है, इसमें हम लोगों ने साइज पास नहीं किया है कि कितने साइज का बना रहे हैं, हम लोग एक्चुअल वैल्यू पास कर दे रहे हैं। तो देखो एक करली ब्रेस ये हो गई एंड दूसरी करली ब्रेस ये हो गई। तो जावा खुद फाइंड कर लेगा कि पेयर देखेगा वो कितने पेयर्स हैं हमारे पास करली ब्रेसेस के। तो उसको देखेगा कि 2 पेयर्स है, तो उसको खुद पता चल जाएगा कि 2 रोज है इसकी एंड वो एक एक पेयर के जो एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके देखेगा। तो यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट्स है, तो उससे इसे पता चल जाएगा कि इसकी जो साइज़ है वो 3 है, मीन्स जो कॉलम की साइज़ है वो 3 है। तो यहाँ पे ये इसका सेकंड मेथड है गाइस कि हम लोग यहाँ पे साइज पास नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट जो है वो एरे एलिमेंट्स को पास कर देते हैं। तो ये इसका दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड में हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम लोग को ना ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, न्यू इंट ऐसा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली लिखेंगे int ARR इक्वल्स टू, सीधा हम लोग करली ब्रेस स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे 10 20 30 एंड यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे लेट्स से 40 50 एंड 60। तो ये इसका तीसरा वे था इसको एरे को इनिशियलाइज करने का, कि हम लोग सिंपली क्या करें, हम लोग डिक्लेरेशन करें एंड हम लोग क्या करें, करली ब्रेस स्टार्ट करके वैल्यूज साइन करना स्टार्ट कर दें। तो ये था तीसरा मेथड एरे को इनिशियलाइज करने का गाइस। तो चलिए अब इसका हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो गाइज, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा मेन मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग ARR बनाएंगे। तो अभी क्या हुआ, 2D एरे डिक्लेयर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। तो लेट्स से न्यू इंट 3x4। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 बाई साइज का हम लोगों ने एरे बना लिया। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं, या फिर जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि BRR इक्वल्स टू, यहीं पे हम लोग क्या करें, हम लोग करली ब्रेस लगा के वैल्यूज़ देना स्टार्ट कर दे। तो लेट्स से 1 2 एंड 3 एंड यहाँ पे फिर अगेन एक करली ब्रेस एंड यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं 4 5 एंड 6। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा एरे।
ठीक है, एक और एरे हम लोग बना लेते हैं int, लेट्स से इसको बोल देते हैं हम लोग CRR, एंड CRR इक्वल्स टू न्यू इंट, CRR इक्वल्स टू न्यू इंट, एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर दे, यहाँ पे हम लोग पास कर दे कर्ली ब्रेस लगा के वैल्यूज़। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे पास कर दे। तो ये हमारा था गाइस तीसरा मेथड एरे को इनिशियलाइज करने का। तो ये 3 मेथड थे गाइस। तो अब चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको ट्रैवर्स कैसे करेंगे, इसके वैल्यूज़ को प्रिंट कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, लेट्स से CRR ऑफ 0,0। इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, CRR के जो जीरो सेल का, जो जीरो इंडेक्स का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, यहाँ से प्रिंट हो जाना चाहिए 1। तो देखो यहाँ से 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों को सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करने हैं। तो लेट्स से यहाँ पे और थोड़े एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देते हैं। तो लेट्स से 7, 8 एंड 9 ये इंसर्ट कर दिया, और एक और वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, लेट्स से 10, 11 एंड 12। तो अब क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स को हम लोगों को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोगों को डिस्प्ले करना है। तो अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो, इसको करने से पहले मैं साइज़ कैसे निकालते हैं मैं वो बता देता हूँ। तो देखो गाइज, यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे ले चलता हूँ आप लोगों को। यहाँ देखो ARR है, एंड ARR में क्या है, ARR किसको पॉइंट कर रहा है, एक एरे ऑफ रेफरेंसेस को, जो कि 3 साइज़ का है ना। तो अब देखो, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये ARR है एंड ये 0, 1, 2 है, ठीक है। अब देखो, इसका अगर लेंथ फाइंड करना है, अगर 2D एरे का हम लोगों को लेंथ फाइंड करना है कि कितना है, तो वो कैसे करेंगे। तो ARR डॉट लेंथ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इस ARR जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी लेंथ क्या है। तो ARR डॉट लेंथ हम लोग कर देंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ARR जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी लेंथ। तो ARR पॉइंट कर रहा है एक 3 साइज के एरे को, जो कि रेफरेंसेस का एरे है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो 3 क्या हो गई, 3 इसकी रो की साइज़ हो गई। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो 3 क्या हो गई, 3 जो है वो रो की साइज़ हो गई। तो रो की साइज़ कैसे मिल रही है हम लोगों को, ARR डॉट लेंथ करके, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों को कॉलम की साइज़ चाहिए है ना, कॉलम की साइज़ चाहिए। तो कॉलम की साइज़ कैसे मिल जाएगी गाइस, देखो ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0 मतलब क्या हो गया, ARR के 0 सेल में क्या पड़ा है, 3000 पड़ा है। तो 3000 किसको पॉइंट कर रहा है, इस एरे को पॉइंट कर रहा है। तो ARR ऑफ 0 का मतलब क्या है, ये कंप्लीट एरे, ये कंप्लीट एरे है। तो ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ अगर हम लोग कर दें, ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ, तो इससे क्या मिल जाएगा, इससे हम लोगों को कॉलम की लेंथ मिल जाएगी। बेसिकली इससे हम लोगों को कॉलम की लेंथ मिल जाएगी। तो ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ कर देने से हम लोगों को कॉलम की लेंथ मिल जाएगी। तो अब देखो, यहाँ देखो, ये पॉइंट अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, तो यहाँ मैं एक लूप लगाता हूँ गाइस, फॉर int i इक्वल्स टू 0 सिस आउट। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ CRR ऑफ i कॉमा j को, एंड यहाँ पे स्पेस के साथ प्रिंट कर देता हूँ। एंड इस लाइन के बाद, एक रो प्रिंट होने के बाद, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं प्रिंट एलन, जिससे कि लाइन चेंज हो जाएगा। तो ये देखो गाइस, ये देखो, ये हो सकता है अभी आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इसको एक बार चलिए रन करके देख लेते हैं, एंड देन फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है। तो इस लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं, एंड देन अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो गाइस, इससे हमारे जितने भी एरे एलिमेंट्स थे वो प्रिंट हो जा रहे हैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 11, 12। तो इससे हुआ क्या गाइस, इससे हुआ क्या, तो इसको वहाँ लेके चलते हैं। हाँ, तो गाइस यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 11, 12। तो देखो, ये 2 लूप चल रहा है, एंड ये 2 लूप से प्रिंटिंग वाली जो काम है वो हो रही है। तो यहाँ पे देखो, पहला लूप जो है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, आई जो है वो 0 से लेकर के चल रहा है CRR डॉट लेंथ तक। तो CRR की लेंथ क्या है गाइस, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर। तो CRR की जो लेंथ है वो 4 है। तो आई जो है वो चलेगा 0 to 4। जे कहाँ तक चल रहा है, देखो CRR ऑफ 0 डॉट लेंथ। तो CRR ऑफ 0 जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है 1, 2, 3। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ जो है वो 3 है। तो जे जो है वो चलेगा 0 to 3। तो देखो, इसको ट्रेस करना, यहाँ पे सबसे पहले आई 0 होगा एंड जे भी 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन CRR ऑफ आई जे। तो CRR ऑफ 0,0। तो CRR ऑफ 0,0 में कौन सा एलिमेंट है गाइस, CRR ऑफ 0,0 में हमारे पास जो है ये 1 वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 0,1 वैल्यू जो है वो प्रिंट होगा। तो नेक्स्ट टाइम 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम इसी तरह 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर जब हमारा आई जो है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, एंड हमारा जे जो है वो 0 होगा। तो क्या प्रिंट होगा, 1,0 की वैल्यू। तो CRR ऑफ 1, CRR ऑफ 1 किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो इस वाले पूरे कंप्लीट सेल को पॉइंट कर रहा होगा, 4, 5, 6।
CRR ऑफ 1 एंड उसकी 0th इंडेक्स की वैल्यू, तो यहाँ से 4 प्रिंट हो जाएगा, इसी तरह 5 प्रिंट हो जाएगा, इसी तरह 6 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ हम लोग क्या करते हैं गाइस, इस तरह से कुछ हम लोग प्रिंट करते हैं किसको, अपने एरे को। मीन्स जो हमारी CRR डॉट लेंथ है वो हम लोगों को लेंथ दे देती है किसकी, रो की, कि रो की कितनी लेंथ है। एंड हमारा जो CRR 0 डॉट लेंथ है वो हमें किसकी साइज दे देती है, वो हमें साइज दे देती है कॉलम की। तो इस तरह से कुछ हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इस तरह से हम लोग अपने 2D एरे को प्रिंट कर रहे होते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। एंड अगर आप लोग चाहते हो गाइस कि आप लोग यहाँ पे हार्ड कोड करके वैल्यूज असाइन ना करो, यूजर से वैल्यू लो, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, लेट्स से यहाँ पे हम लोग 3 रो एंड 4 कॉलम की एरे बना लेते हैं। एंड इसी लूप को मैं कॉपी करता हूँ गाइस, एंड इस लूप को मैं पहले यूज़ कर लूँगा किसके लिए, एरे में डेटा को लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से इंटर नंबर। एंड यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यूज़र से वैल्यू लेना है। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले हम लोगों को स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्कैनर न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन। तो ये बन गया हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे CRR ऑफ IJ इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो इससे क्या होगा गाइस, इससे हर बार ये बोलेगा इंटर ए नंबर, एंड वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, नंबर को असाइन कर देंगे। एंड इस लूप से क्या होगा, जो एरे एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए इसको एक बार रन करते हैं एंड हम लोग अपने हिसाब से वैल्यू दे के देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये हमसे इंटर अ नंबर। तो इंटर अ नंबर, तो लेट्स से हम लोग देते हैं 1, फिर हम लोग देते हैं 2 एंड फिर देते हैं 3 एंड देन 4। तो ये एक रो की वैल्यू हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे 4 साइज का हम लोगों ने क्या बनाया है, 4 हमारे पास कॉलम्स है एंड 3 हमारे पास रोज है। तो हर रो में 4 वैल्यूज जाएगी। तो 1 2 3 4, देन लेट्स से 5 6 7 एंड देन 8 एंड देन 10 11 12 एंड 13। अब इसके बाद देखो ये सारे प्रिंट हो जाएंगी। तो देखो 3 रोज थे हमारे पास एंड 4 कॉलम्स थे, एंड उन चारों में वैल्यूज क्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10 11 12 13। तो इस तरह से आप लोग यूजर से इनपुट लेके उसमें असाइन कर सकते हो एंड देन उसको प्रिंट कर सकते हो। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। तो कंप्लीट हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है कि 2D एरेज होता क्या, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं 2D एरेज को, क्या जरूरत पड़ती है हम लोगों को 2D एरेज को यूज़ करने की। देन हम लोगों ने फिर मेमोरी डायग्राम भी देख लिया, एंड देन फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग उसको ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं, हम लोग उसको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि जैक डायरे क्या होता है, क्योंकि जैक डायरे भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, वो भी एक अच्छा टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैक डायरे को हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे हम लोग इनिशियलाइज एंड ट्रेवर्स करते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे गाइस। जो भी मैंने लिस्ट बना रखी है क्वेश्चंस की, तो 1 बाय 1 उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इतना ही था गाइस इस वीडियो के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब गाइस, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।